श्री राम नमस्कार। आज 2 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक आदमी था जिसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जैसे ही उसे ये नौकरी मिल गई, वो शाम को घर पे जब लौट आया तब अपने घर वालों को उन्होंने खुशखबरी दे दिया। आते वक्त पेड़े का बक्सा लेके आया कि अभी कल से मैं मैनेजर बन गया हूँ और मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। सब घर में बीवी, बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन, सब एकदम आनंदी हो जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा नौकरी मिला। माँ पूछती है कि कितनी तनख्वाह है। उसकी बीवी बोलती है कि आँख से बताती है कि ज़्यादा मत बताओ। ये चालू रहता ही है हर घर में। पिताजी को बोलते हैं कि चलो मैं अभी मेरा चश्मा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं कि पापा मुझे अभी एक खिलौना ला के दो। बेटी बोलती है मुझे साइकिल ला के दो। बहन बोलती है कि भैया मुझे एक अच्छा ड्रेस दो। आदमी आके बहुत खुशहाली से उसका जीवन चालू हो जाता है। दूसरे दिन नौकरी में पहुंच जाता है। मैनेजर का पोस्ट एकदम, केबिन वगैरह सब, एयर कंडीशन रूम सब एकदम बढ़िया चल रहता है। 1-2 महीने चला जाते हैं और उसका जो दोस्त है उससे एक बार मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम परेशान बहुत हो। तो उसको लगता है कि मैं तो परेशान नहीं हूँ, मुझे तो अच्छी खासी, मैं मैनेजर बन गया हूँ, काम में जुड़ा रहता हूँ, सब अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। घर में भी सब चीज़ें आज सही तरीके से आ रही है। मैं सबकी खुशी को न्याय दे रहा हूँ, जो जिसको चाहिए वो दे रहा हूँ। लेकिन वो जो उसका दोस्त है वो बोलता है कि नहीं, किधर ना किधर तो गलती हो रही है, क्योंकि मैंने जब आखिरी बार तुम्हें देखा था तो तुम्हारा स्वभाव अलग था। तुम्हारा जो शरीर था वो अब मुझे ऐसा लगता है कि थक गया है, कि थकने लगा है। तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान थी, तुम्हें मालूम है कि हम लोग जब मिलते थे तब हाथ मिलाते, आलिंगन देके, कोई एक अच्छा सा जोक सुना के मिलते थे। लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि शायद तुम्हारी मैनेजर बन गए हो तुम, इसकी वजह से हो सकता है। वो तो आज लड़का आदमी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ता चलो कल, आज हम लोग खाना खाने जाते हैं। शाम को दोनों मिलते हैं और दोनों खाना खाने जाते हैं। जिस होटल में जाते हैं वो होटल में वो पहली बार बहुत बार जा चुके थे। उनका एक वहाँ पे एक जो फेमस सब्जी रहता है तो वो मैनेजर वाले बंदे को पसंद रहता था और आज उसने वो ऑर्डर नहीं दिया। वो अपने दोस्त को बोलता है कि नहीं यार, उस समय पैसा नहीं था करके मैंने खा लिया, लेकिन आज मेरे पास पैसा है तो हम लोग चलते हैं, दूसरे होटल पे चलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। ये दोस्त बोलता है कि बेटा तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं अभी बुज़ुर्ग हो के तुम्हें राह देता हूँ कि तुम अभी सब चीज़ें पैसों से तोड़ने लगे हो। इसके लिए अभी मुझे पता चला, मेरे सवाल का मुझे जवाब मिल गया कि तुम्हारी तबीयत क्यों उतर रही है। तो मुझे इतना बता दे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड करते हैं क्या कि जिसके ऊपर तुम ज़्यादा सोचते हो। वो बोलता है बिल्कुल सही है, मैं उनको सब कुछ दे देता हूँ उनको, लेकिन उनकी डिमांड जो आती है वो बिल्कुल तुम सही पूछ रहे हो। बस ये दोस्त उसके घर पे चला जाता है। ये आदमी वापस खाना वगैरह खा के दूसरे दिन वो जब ऑफिस जाता है तो दोस्त उसके घर पे जाके पहुंच जाता है और घर वालों को बोलता है कि वो आपका बेटा है ना पैसे कमाने का मशीन है। क्योंकि उसकी अगर मेंटालिटी बदल गई, उसकी मानसिक अवस्था बदल गई तो वो उसके सेहत पे बहुत सारा असर हो सकता है, उसके मन पे असर हो सकता है। घर वाले समझ जाते हैं और वापस वो अपने दोस्त के पास आ जाता है और उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर पे गया था और सबसे बात किया। दोस्त को लगता है कि तुमने बहुत गलत किया, मैं तो अभी मेरी इतनी हैसियत बन गई है कि मैं सबको जो चाहिए वो दे सकता हूँ और तुम मेरे घर पे जाके बताने वाले कौन होते हो। तुम कभी ये सह नहीं सकते कि तुम्हारा दोस्त एक मैनेजर बन गया। दोस्तों कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है कि मनुष्य ज़िंदगी में जैसे ही वो तरक्की पाने शुरू कर देता है उसके स्वभाव में बदलाव आता है। वो खुशियाँ खो बैठता है। उसे लगता है कि जो चीज़ें वो इकट्ठा कर रहा है, मोबाइल है, टीवी है, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उसमें कितना परसेंट वो उसका आनंद लेता है, उसको खुद को वो सोचना बहुत ज़रूरी है। इंसान एक सिस्टम में अटक जाता है कि हफ्ता भरो, ये करो, वो करो, और उसमें रोज़ वो सोच सोच के उसके शरीर पे असर हो जाता है। ज़िंदगी में इतना भी कमाया न जाए कि
आपकी ज़िंदगी की नींद उड़ जाए। जैसे इसको लगा कि इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन जब उसने अच्छे करने के लिए उसके घर पे गया और बताया, सब राज़ी हो गया और इसको बताया, तो इसे ऐसे लगा कि ये उसको ताने देने आ गया। ज़िंदगी में शायद ये गलती आपसे भी हो सकती है। आप इतने भी ऊपर नहीं हो कि जहाँ से आपके ऊपर और कोई नहीं है। जिस दिन आप कंपनी के मालिक बनोगे तो उस दिन समझ लेना कि भगवान वो है जो मेरी कंपनी चला रहा है। आप अगर बताएंगे मैं तो चेयरमैन हूँ, एमडी हूँ, मैं ही कंपनी चलाता हूँ, उस दिन समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ घमंड तो ज़रूर रह गया है, क्योंकि आपको वो कभी भी नीचे ला सकता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी में चीज़ों के पीछे मत भागो, मन की शांति के पीछे भागो। मेरा मन अच्छा कैसा रहेगा, दोस्तों के साथ मिलो, वो मज़ा करो, वो हंसी करो। कोई भी पदार्थ की कीमत, चीज़ की कीमत, 5 स्टार होटल में खाना खाया और फुटपाथ पे खाया, तो दोनों की मज़ा अलग रहता है। लेकिन आप बड़े हो गए हो, इसके लिए मुझे यहाँ खाना अभी मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है, ऐसा आपको बात करना गलत है। जहाँ से आप उठे हो, इंसान को वो चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए कि तरक्की करने वाला बंदा हमेशा पहले स्टेप से ही ऊपर जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा एकदम से ऊपर ऊंचाई पकड़ नहीं सकता। जो धीरे धीरे जाता है और मन उसका प्रसन्न रहता है, वही इंसान जीवन का आनंद उठा सकता है। केवल पैसों के पीछे मत भागो, मन का आनंद दो, खुद के लिए समय निकालो, बाहर जाओ, घूमो, दोस्तों के साथ मिलो, एंटरटेनमेंट खुद के लिए रखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे धार्मिक मंदिर में जाओ। मुझे समय नहीं होता करके मोबाइल पे ही वॉलपेपर रख के वहाँ पे भगवान का दर्शन मत लो, वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन लो। जहाँ ये समय जो है वो आपका मानसिक अवस्था ठीक करने का समय है, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। नहीं तो आप एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे, लाखों तनख्वाह हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ आपको बीपी का टैबलेट, शुगर का टैबलेट और बहुत सारे टैबलेट, कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट, ये आप लेते हुए देख पाएंगे, और वो भी खुद को। तो जीवन आज से थोड़ा सा बदल दो, जीवन को, खुद के मन को वो समय दो कि मुझे क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। सिस्टम पे अंदर मत बनो, सिस्टम के अंदर रह के काम करो, लेकिन वो सिस्टम आप खुद के अंदर इम्प्लीमेंट मत करो। मशीन आप बटन दबाएंगे तभी चलता है, वैसा ही माइंड आप बटन दबाएंगे तभी सोचना चालू कर देता है। आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नींद गवा बैठते हैं, नींद नहीं आती। तो कल ऐसा न हो जाए कि ये अड़चन, ये प्रॉब्लम आपके बारे में ही हो जाए। 2 वक्त का खाना भगवान ने सब दिया हुआ, घर के सबकी हेल्थ अच्छा होना, खुद की हेल्थ अच्छा होना। ज़िंदगी में कभी भी ये याद रखो, रोज़ आप 2 मिनट में आज मुस्कुराया या नहीं। सोने से पहले खुद को ये सवाल पूछो कि मैं आज मुस्कुराया या नहीं। जो इंसान मुस्कुराता नहीं है, समझ लेना उसकी ज़िंदगी खराब है, नर्क से बदतर। तो आज से मुस्कुराना चालू करो, खुद के लिए जियो, पूरे समाज के लिए जियो, सबका आनंद लो, और आपका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।